अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। वाह। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों को क्या समझ में आएगा। अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा नाम नबी, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। सुभान अल्लाह। सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, अरे कब्र में सोने पड़ेंगे तब समझ में आएगा। अरे कब्र में सोने पड़ेंगे तब समझ में आएगा। मलक सजाकर दुरूद लब पर फलक पे खुशियां मना रही हैं। मलक सजाकर दुरूद लब पर फलक पे खुशियां मना रही हैं। पढ़ो मुसलमान दुरूद कलमा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। पढ़ो मुसलमान दुरूद कलमा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हलीमा दाई का प्यारा आंगन जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। हलीमा दाई का प्यारा आंगन जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। वो देखो सोए प्यारे आका फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो देखो सोए प्यारे आका फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। हज़ात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद वाली सलीम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है अजमत गौसे आजम हजरत मोहतरम हजरत गौसे हजरत अब्दुल कादिर। हजरत अब्दुल कादिर है, हजरत अब्दुल कादिर है गौसे पाक वलियों को वली है। अंबिया में सबसे बड़ा मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है और वलियों में सबसे बड़ा मर्तबा हजरत गौसे पाक का है। हजरत मोहतरम एक वाक़या समाअत फरमाए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन का वाक़या है कि आप एक काफिले के साथ सफर पर जा रहे थे। माँ ने वसीयत दी थी कि अब्दुल कादिर कभी भी झूठ नहीं बोलना। जब हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिले के साथ जा रहे थे तो एक मकाम पर डाकू लोग मिले, लूट मार चोरी किया करते थे। जब डाकू लोग काफिले वाले को पकड़ा तो जो भी मिला सब लूट लिए। एक डाकू आता है और कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है। तो उन्होंने कहा जी है। कहा क्या है? उन्होंने कहा मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला। फिर एक डाकू आता है और कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है। उन्होंने कहा जी हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने सरदार के पास लेकर गया और कहने लगा ऐसा कह रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया। सरदार ने कहा ए बच्चे ये बताओ कि वो दिनार पैसा कहाँ है। तो हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरी सदरी में मेरी माँ ने रखकर सिल दी है। जब डाकू ने तलाशी ली तो 40 दिनार मिले। सरदार ने कहा कि सब पैसा छुपाते हैं और तुम पैसा बता रहे हो, ऐसा क्यों? तो हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरी माँ ने वसीयत दी थी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना और मैं अपने माँ के अहद पर खड़ा हूँ। सरदार ने कहा तुम अपने माँ के वादे पर अटल रहे और हम इतने निकम्मे कि अपने रब से इतनी बेवफाई की और इतनी खसारे में है। डाकुओं के सरदार ने हजरत गौसे पाक के हाथ पर तौबा किया कि आज के बाद हम सच्चे मुसलमान कहलाएंगे, कभी भी झूठ मार चोरी नहीं करेंगे। हमें की चाहिए कभी भी झूठ नहीं बोलो और जो शख्स झूठ बोलता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमा। जो सच बोलता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल अता फरमाता है। हम अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अस्सलाम वालेकुम।